अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। एक्सेल में तो चार्ट सभी बनाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी डायनामिक चार्ट बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डायनामिक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। डायनामिक चार्ट ये भी एक चार्ट होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसके अंदर जब भी हम अपने डेटा को इंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये एक सिंपल डायनामिक चार्ट बनाया है और यहाँ पर मैंने एक स्लाइसर बनाया है। जब मैं यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो चार्ट है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से एक फुली ऑटोमेटिक डायनामिक चार्ट एक्सेल में किस तरीके से बनाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये एक डेटा है, इसके अंदर लोकेशन है और यहाँ पर मेरे पास ये महीनों का नाम है और यहाँ पर ये उनका सेल है। तो हर एक महीने के अंदर हमारे पास इतना इतना सेल हो रहा है और यहाँ पर मैंने इसको लोकेशन दे दिया है। सबसे पहले तो हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम होम टैब के अंदर फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाले स्टाइल को सेलेक्ट कर दिया एंड ये कुछ इस तरीके से डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देन इसके बाद हमें एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर दिया। देन मैं जाऊंगा इंसर्ट में और यहाँ पर हम 2D कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 2D कॉलम के अंदर सबसे पहला जो चार्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से एंड सेलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सेट करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसके ऊपर कुछ फिल्टर लगाना है। तो यहाँ पर मैं लोकेशन के अंदर यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करूँगा और एक लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस लोकेशन का जो सेल है ये यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर चार्ट के अंदर भी हमें शो हो रहा है। अगर यहाँ से आप लोगों ने कुछ आइटम्स को या आइकन को रिमूव करना है तो यहाँ पर आपके पास चार्ट एलिमेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ से मैं शो करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्लाइसर यहाँ पर इंसर्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। जैसे स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोकेशन के ऊपर स्लाइसर को इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने लोकेशन को चेक कर दिया है और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करूंगा। जैसे ओके पर क्लिक करूंगा तो ये एक स्लाइसर हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ले आऊंगा। अब इसके बाद इसका वेट जो है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने चार्ट भी इंसर्ट कर दिया है और स्लाइसर भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब मैं जो भी लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो उसका यहाँ पर डेटा हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इस्लामाबाद का जो लोकेशन है इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर उनका चार्ट नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पर कराची को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसका डेटा भी हमें शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली डायनामिक चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।